हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरोड़ा मेकओवर्स। आज हम करेंगे मैच्योर स्किन पर मेकअप। मैच्योर स्किन पर मेकअप करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेकअप। पहले यहाँ पे हमने इनके फेस को वेट वाइप से क्लीन किया क्योंकि सीटीएम करना बहुत ज़रूरी होता है। वाइप से फेस क्लीन करने के बाद हम करेंगे टोनिंग। यहाँ पे हमने टोनिंग करी है और उसको अच्छे से डैब डैब करके स्किन में पेनिट्रेट करा देना है। विंटर्स भी हैं और वैसे भी स्किन को मॉइस्चराइज़ बहुत अच्छे से करना चाहिए। यहाँ पे हम लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र क्रीम। इनकी स्किन को हमने मॉइस्चराइज़र कर दिया। यहाँ पे होता है हमारा सीटीएम कंप्लीट। इस तरीके से मैंने उस क्रीम के बाद एक और मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था ताकि स्किन बिल्कुल हाइड्रेट रहे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे प्राइमर। यहाँ पे मैंने इनसाइड का प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर अप्लाई हम अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे एलए गर्ल का करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर। यहाँ पे मैं एलए गर्ल का ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ उनको डार्कनेस है। इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया। यहाँ पे मैंने अंडर आई के नीचे ऑरेंज कलर करेक्टर। जहाँ जहाँ पे भी आपको डार्कनेस लगे वहाँ वहाँ आपको ये ऑरेंज कलर करेक्टर अप्लाई कर देना है। और फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको या तो जो स्किन टोन है उससे 2 शेड डार्कर, अदरवाइज़ आप जो सेम शेड का है जिसे जो स्किन टोन है उस सेम टोन का भी आप लेके वो आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये सब कर लिया था मैंने इतना। तो उसके बाद ना मैं पहले आई का मेकअप करने लग गई। आई को पहले हमने प्रेप किया। हमने लाइट कलर का कंसीलर लगाया। लाइट कलर का कंसीलर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो भी हम आईज़ पर कलर्स लगाएंगे वो पॉप अप करके दिखें। यहाँ पे मैंने आईज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया। मेरा एक ये जो शिमरी शेड था ग्रीन से कलर में, मैंने उनको सिर्फ वही अप्लाई किया क्योंकि जो मैच्योर स्किन पे जो आईज़ होती हैं उन पे बहुत काफ़ी फाइन लाइंस वगैरह होती हैं। उन पे ज़्यादा कलर्स अप्लाई नहीं करने चाहिए। जितना लाइट और कम आई शेडोज़ वगैरह यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने सिर्फ ये शिमर अप्लाई करके मैंने आईलाइनर लगा दिया था लैक्मे का यहाँ पे। और मैंने आईज़ में कुछ भी ज़्यादा नहीं किया। और मैं यहाँ पे ब्राउ बोन पे हाइलाइटर अप्लाई कर दूँगी। मैं यहाँ पे लाइनर लगाने के बाद पहले मैं मस्कारा लगा रही हूँ। इनकी लैशेज़ भी मतलब बहुत ही कम थी और फेक लैशेज़ इनको नहीं लगवानी थी। और इनकी लैशेज़ बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब लोअर लैश लाइन पे तो बहुत ज़्यादा लैशेज़ कम थी। इस तरीके से तब भी हमने थोड़ा सा वॉल्यूम तो देना था। तो यहाँ पे हमने मस्कारा अप्लाई किया। उसके बाद काजल। यहाँ पे फिर मैंने ब्लैक काजल अप्लाई कर दिया था। मैच्योर स्किन पे जब भी मेकअप करो तो बहुत मतलब लेयरिंग नहीं करनी और कलर्स इतने ज़्यादा नहीं मतलब करने की आई मेकअप को भर भर के नहीं, बिल्कुल लाइट और 1-2 कलर से ही सिर्फ मेकअप कीजिए आईज पे। यहाँ पे मैंने जो फॉल आउट हुआ था उसको क्लीन किया था। इस तरीके से यहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया था। मैं ये बता रही थी कि मैंने जो क्लीन किया था, तो आप कहोगे कि ये तो सारा जो हमने बेस वगैरह लगाया था वो क्लीन हो गया। तो मैंने उसको दोबारा अप्लाई कर दिया था क्योंकि मैं सबसे पहले आई मेकअप ही करती हूँ। तो मैंने आईज़ का कर दिया था बट मैं आई मेकअप ही करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोबारा उसको न्यूट्रलाइज़ कर लिया था। फिर हम बनाएंगे बाद में आईब्रोज़। यहाँ पे हमने शिमर अप्लाई अच्छे से कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो जाए, अलग से ना लगे। फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, हम अपना आईब्रो बनाएंगे। मैंने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन किया क्योंकि आईब्रो को भी डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आईब्रो आप डिफ़ाइन नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो वो मेकअप अब अधूरा लगेगा आपको। तो यहाँ पे मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे आईब्रो की। तो फिर मैंने बाद में यहाँ पे दोबारा से एलए गर्ल का लगाया और फिर मैंने फोरहेड को भी कंप्लीट किया
यहाँ पे मैंने लगाया। वैसे मैं हमेशा आई मेकअप पहले करती हूँ, फिर बाद में मैं ये सारा बेस बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लगाया। तो दोबारा वही मैंने जहाँ जहाँ अराउंड द माउथ, फोरहेड पे काफ़ी डार्कनेस हो जाती है, जैसे छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स थे, ज़्यादा नहीं थे बट थे, पर उनको भी हाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने फिर दोबारा न्यूट्रलाइज़ कर दिया। और मैच्योर स्किन पे अपना बिल्कुल एक ही लेयरिंग की फाउंडेशन लगाएं, मतलब बहुत ज़्यादा लेयरिंग करोगे तो ना वो बहुत ज़्यादा पैची पैची सा भी और वो अजीब लगेगा। तो यहाँ पे मैंने डर्मा की क्रायोलॉन D29 आई थिंक सो ये शेड है, मैंने अप्लाई किया। मैंने सिर्फ यही अप्लाई किया था इनको, और इसी से मैंने पूरा बेस बना दिया था। और मैंने इनका वेडिंग का भी मेकअप किया था। वेडिंग इन द सेंस ये मेरी रियल मासी हैं, सो यहाँ पे सगन था, तो इन्होंने कहा था मेरे को बहुत लाइट मेकअप चाहिए, बहुत हल्का चाहिए, पर तब भी मैंने किया था थोड़ा। तो इनका मैंने ना शादी वाले दिन भी मेकअप किया था। तो मैं वो वाला शूट नहीं कर पाई, क्योंकि पता है नहीं हो पाता कि शूट भी साथ में, क्योंकि मुझे भी रेडी होना था, तो कुछ भी शूट नहीं हो पाया। तो सगन वाले दिन मैंने इनका शूट कर दिया था, वेडिंग वाले दिन मैं नहीं कर पाई थी। सो इस तरीके से मैंने पूरा बेस बनाया। और आपको नेक को ज़रूर इंक्लूड करना है, नेक को नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर वो फेस और नेक दोनों अलग अलग लगेगा नहीं तो। सो इस तरीके से। और आपको इन जैसे मैच्योर स्किन पे बेस लगाने के बाद सेट ज़रूर करना है। जैसे हम कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज़ पाउडर से, यहाँ पे मैं एले गर्ल के लूज़ पाउडर से सेट कर रही हूँ बेस को। मैंने लगाने के तुरंत बाद ही मैंने सेट करना शुरू कर दिया था, ताकि क्रीज लाइंस ना पड़े। तो मैंने अंडर द आइज़ मैंने यहाँ पे सब जगह पे ये अप्लाई किया था। उसके बाद मैं लिपस्टिक डायरेक्ट अप्लाई करने लगी थी। फिर मैंने इनके लिप्स बहुत मतलब शेप नहीं थी तो प्रॉपर, तो मैंने फिर शेप बनाई, क्योंकि हमें लिप लाइन करना ही पड़ता है। क्योंकि मैं अपने लिप लाइन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ, क्योंकि सो इसलिए मैंने इनको पहले लिप लाइन किया। लिप लाइन करने के बाद मैंने फिर रेड लिपस्टिक लगाई। मैंने हेयर स्टाइल की वीडियो नहीं डाली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी कि चलो चलना है, जाना जाना है इन्होंने। सो हेयर स्टाइल बिल्कुल मैंने सिंपल सा सिर्फ इनको पीछे करके दे दिया था, और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था। मैंने वेडिंग वाले दिन मेसी बन इनका बनाया था, तो वेडिंग वाले का तो मैं वैसे ही शूट नहीं कर पाई। सो यहाँ पे जो भी हमने लूज़ पाउडर फिक्स लगाया था वो हमने डस्ट ऑफ कर देना है, उसको लगाए नहीं रखना, हमने डस्ट ऑफ कर दिया था। ठीक है। सो यहाँ पे मैं फिर बाद में लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। इनकी लिप शेप बनाने में काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी और टाइम भी लगा था। यहाँ पे फिर मैंने बाद में ब्लश अप्लाई किया। ब्लश भी आपको बिल्कुल लाइट देना है, थोड़ा देना है। वैसे तो ब्लश जब एप्लीकेशन करते हैं आप उस टाइम थोड़ा आपको डार्क लगता है, बाद में ये धीरे धीरे स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, और ये ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली ये लाइट हो जाता है। सो यहाँ पे फिर मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया चीक बोन्स पे। तो यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर लेना है। मैंने इनका कॉन्टोर वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बहुत मतलब इनको सटल ही चाहिए था, पर बाद में मुझे तब भी कहती नहीं मैंने ना ज़्यादा करवा लिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सही, क्योंकि ये मेकअप नहीं कराते, बट मैंने किया। इन्होंने कहा कि चलो आज आज तो करना बनता है भाई, बेटे का सगन था। सो मैंने यहाँ पे अपनी मासी को रेडी किया। तो हेयर स्टाइल का तो रहने ही दो, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी में मतलब 1 से 2 मिनट में बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इनको जाना था, फिर मुझे भी रेडी होना था। सो इस तरीके से मैंने सिर्फ आगे से हेयर्स को दिया लुक, और मैंने पीछे जूड़ा नेट लगा दी थी। और ये यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये मैंने इनको वेडिंग में रेडी किया था।